नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन दोस्त जो हम सभी के होते हैं, जिनसे हम कभी नहीं मिलते, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ खास जगह बना लेते हैं। यह एक ऐसी दोस्ती थी जो उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इस एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां वह जीते जी नरक की तरह रहने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ। तो चलिए हम आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 में, जब कोरिया के उलस शहर में रहने वाली 14 साल की एक बच्ची, इसने नाम जॉय होता है, इसकी मुलाकात एक पाक नाम के एक लड़के से होती है। पाक नारिया के मिरिंग शहर का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती ऑनलाइन शुरू हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो गई। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को रियल लाइफ में मिलकर बात नहीं की थी, लेकिन वे देर रात तक चैट से ऑनलाइन बात किया करते थे और कॉल पर घंटों बातें करते थे। इस एक साल की ऑनलाइन दोस्ती में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। एक साल बाद 11 जनवरी 2004 में पाक उस जॉय नाम की लड़की से कहता है कि वह उसे रियल लाइफ में मिलने के लिए बुलाता है। इस पर जॉय अपने घर को छोड़कर उत्साह से मिरिंग शहर तक पहुंच जाती है। जब वह पाक के घर के बाहर आकर दरवाजे पर दस्तक देती है तो पाक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस समय पाक के हाथ में एक मेटल रॉड था और उसने उस रॉड से जॉय के सिर पर जोर से मारा। फिर लड़की, जिसका नाम जॉय था, वह बेहोश हो जाती है और पाक उसे खींचते हुए एक कमरे में ले जाते हैं, जहां पाक के साथ उसके 11 दोस्त भी थे। इन सभी ने मिलकर जॉय के साथ एक एक करके बुरा सलूक किया। इसके बाद उन लोगों ने यह सब रिकॉर्ड किया ताकि भविष्य में जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह जॉय को बार बार तंग किया गया। बहुत बुरा हाल हो गया था उसका। फिर वे लोग उसे उस कमरे से बाहर कर देते हैं। अब इस लड़की जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह केवल 14 साल की बच्ची थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था। घर वापस जाते वक्त किसी से कुछ नहीं कह पाती। उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके डैड बहुत शराब पीते थे, जिससे उसकी माँ और डैड के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। एक दिन जॉय की माँ तंग आकर घर छोड़कर चली गई और जॉय अपने डैड के पास रह गई। उसके डैड हर दिन शराब पीकर आते और जॉय के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इस वजह से जॉय को किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, जो अब अंदर से बहुत टूटी हुई थी और मानसिक तौर पर भी काफी परेशान थी। ये लोग उस वीडियो का इस्तेमाल करके उसे रोज ब्लैकमेल करते थे, पैसे निकालते थे और उसे ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करते थे, जैसे पब्लिक वॉशरूम में गंदगी फैलाना और बाकी सारी गंदी हरकतें। आप लोग समझ सकते हो कि ये सब एक छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा था और इन लोग हर दिन उसे बुलाते थे ताकि वो उस पर गलत नजरिया डाल सके। वो लोग पब्लिक वॉशरूम, स्कूल की बसों और प्लेग्राउंड में भी उसे परेशान करते थे और इन सब हरकतों को ये लोग रिकॉर्ड करते थे, जिसके बाद जॉय भी इनकी गलत बातों में शामिल होने लगी थी। धीरे धीरे जॉय के साथ बहुत बुरा होने लगा था। उस वक्त पार हो जाती है जब जॉय को मजबूर किया जाता है कि वह अपनी कजिन और छोटी बहन को उनके पास लेकर आए। जॉय मजबूरी में उन्हें लेकर जाती है और फिर उनके साथ भी वही सब कुछ किया जाता है जो जॉय के साथ किया जाता था। पहले उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर हर रोज उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहता है। इन सब चीजों से जॉय पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने कुछ खाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से किसी ने उसे देख लिया और फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने जॉय के जिस्म पर कई घावों के निशान देखे। यह देखकर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाने को कहा और जब रिपोर्ट सामने आई तो वह हैरान रह गए, क्योंकि जॉय के साथ 44 से लेकर 120 लोगों ने जबरदस्ती की थी, लेकिन उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की। जब उसकी डैड को ये सब पता चला तो उन्होंने नवंबर 2004 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसी वक्त आंध को मालूम हुआ कि अकेली नहीं थी। उसी गैंग के लोगों ने 5 और लड़कियों के साथ भी यही घिनौना काम किया था। यह सब जानकर जॉय और भी टूट गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उन्होंने जॉय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। पुलिस वालों ने सीधे सीधे उससे सवाल किया, क्या तुमने खुद उन्हें बहकाया था? ऐसा किया होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर उसे यह तक कह दिया गया कि तुम जैसे लोग हमारे शहर के नाम पर धब्बा हो जाए। पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया देखकर वह घबरा गई। उसने एक फीमेल पुलिस अफसर की मांग की,
लेकिन उसकी यह बात भी नजरअंदाज कर दी गई। जबरदस्ती गुनहगारों की पहचान करवाई गई और तरह तरह के अजीब सवाल पूछकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। इस सब की वजह से जॉय की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। वहां का नियम था कि अगर किसी की एजुकेशन पूरी न हो तो उसे नौकरी नहीं दी जा सकती। इसी कारण जॉय को कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली और वो आर्थिक तंगी में फंसती चली गई। दोस्तों, इस घटना को सुनना मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा जाए, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। और इस चैनल रितवान स्टूडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें